Which are the most important 3 words in every relationship? कई बार हम अपनी ज़िंदगी में इतना भागते हैं कि अपनों को ही वक्त देना भूल जाते हैं। अगर अपने को कुछ बेस्ट गिफ्ट देना है तो प्लीज़ अपना वक्त दीजिए, क्योंकि जब आप अपने को कोई गिफ्ट देते हैं या कोई चीज़ वस्तु देते हैं, दैट मीन्स आप अपने कमाई का एक हिस्सा उनको देते हैं। लेकिन जब आप उनको वक्त देते हैं, दैट मीन्स आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उन्हें देते हैं। और वो इम्पोर्टेंट 3 वर्ड्स है सॉरी, थैंक यू और आई लव यू। और यही 3 शब्द बोलना हम अपनों से क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि शायद हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है। सो अब अपने आप को पूछिए कि आपने अपनों को ये 3 शब्द कब बोले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे सॉरी, ये कहना तो लोग अक्सर भूल ही जाते हैं। कई बार हमें पता होता है कि गलती हमारी थी और बिहेवियर हमारा गलत था, फिर भी हम माफ़ी क्यों नहीं मांग पाते, और वो भी सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, डैट इज़ आवर ईगो एटीट्यूड। आप जब किसी से माफ़ी मांगेंगे डेफिनेटली आपका ईगो हार जाएगा, पर आप उस रिश्ते को हमेशा के लिए जीत जाएंगे। तो आपको समझना है कि इम्पोर्टेंस ईगो को दिया जाए या इम्पोर्टेंस रिश्ते को दिया जाए। जो इंसान बहुत अकड़ता है वो टिक नहीं सकता, इसीलिए तो कहता है कि विनम्रता में जान है, वरना तो ये अकड़पन मुर्दों की पहचान है। सो अपने ईगो को डाउन कीजिए और अपने को सॉरी बोलना सीखिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ थैंक यू। आपने अपनों को थैंक यू कब कहा? हमें लगता है उसको थैंक यू कहने की क्या बात है, पर जब आप थैंक यू नहीं कहते, दैट मीन्स आप उस इंसान को टेक इट एज ए ग्रांटेड ले रहे हैं। शायद आपको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इसीलिए आप लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना होगा। हमेशा लोग कहते हैं कि सामने वाले को मेरी कदर नहीं है। जब आप थैंक यू नहीं कहते तो डेफिनेटली उनको यही फील होगा कि आप उनके वैल्यू नहीं करते। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन हर एक इंसान को दिल से थैंक यू कहना। अपने घर की स्त्री को लास्ट टाइम थैंक यू कब बोला? वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, जो कितना सब कुछ बिना कंप्लेंट की करती जाती है। सोचिए अगर उन्होंने हाउस मैनेज नहीं किया होता तो क्या आप बाहर के काम कर पाते, और क्या आप अपनी ज़िंदगी को इतना इजीली जी पाते? उस माँ ने आपको कितना रोटी बना बना के खिलाया होगा, उस वाइफ ने आपकी कितनी मदद की होगी। सेम ऐसे ही आपने क्या कभी अपने घर के जेंट्स को थैंक यू बोला होगा? वो पिता, वो हस्बैंड जो हर रोज़ बाहर कितना स्ट्रेस महसूस करते हैं, कितनी स्ट्रगल फेस करते हैं, और तो कई बार इंसान भी सहन करते हैं, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनके परिवार का क्या होगा। पूरा जीवन निस्वार्थ भावना से कितना मेहनत करते हैं, तो क्या आपने उनको कभी थैंक यू बोला? क्या आप अपने बच्चे को कभी थैंक यू बोला कि जिनके आने से आपके जीवन को नया पर्पस मिल गया, जिनके आने से आपके जीवन रंगों से भर गया? So that is very important to say thank you for being in my life. And the last third word है I love you। ये I love you शब्द तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कपल के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड रखा गया है। आप सभी को I love you कह सकते हैं जिनको आप प्यार करते हैं। तो जब आप किसी को प्यार करते ही हैं तो उसे बताने में क्या हर्ज है? वैसे भी ना सुनाने वाले 1000 बातें तो सुना देते हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट शब्द हैं, फिर इसको क्यों बसा के रखते हैं? हाँ, इसीलिए बसा के रखते होंगे क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता होगा कि अभी तो बहुत टाइम है, बोल देंगे। पर आपको क्या पता कि किसी के पास कितना वक्त है? हमें तो ये पता ही नहीं होता है हम कब किसी से बात कर रहे हैं, और वो हमारी आखिरी बात भी हो सकती है। सो फाइनली व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ दिस वीडियो? ये 3 वर्ड्स रिलेशनशिप में बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, तो इन शब्दों का मैक्सिमम यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जब भी कोई गलती करेंगे तो सॉरी बोल दीजिए। जब भी आपके आपके लिए कुछ भी करते हैं तो दिल से थैंक यू बोल दीजिए। एंड हर रोज़ उनको ये कहो कि आप उनको कितना प्यार करते हैं, और इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके देखिए, फिर आपके रिश्ते कितने बदल जाते हैं। और आज से ही इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, और आपके अपनों के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आते हैं या कितना खुशी फील करते हैं उसे फील कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन एसर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।